नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा। आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज हम बात करेंगे उस मंत्री की जिसके हाथ में भारत के भविष्य की चाबी है, देश की शिक्षा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह चाबी राष्ट्र निर्माण के लिए इस्तेमाल हो रही है या किसी और एजेंडे के लिए। यूजीसी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, नीट और जेईई पेपर लीक, एनसीईआरटी की किताबों में गड़बड़ियां और वोक आइडियोलॉजी की बार बार घुसपैठ, इन सबके बीच एक ही नाम बार बार सामने आता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, 5 जनवरी 2018 को धर्मेंद्र प्रधान जी ने संसद के बाहर एक महिला पत्रकार की तारीफ में ट्वीट किया। नई टेक्नोलॉजी, सेल्फी कैमरा, लाइव रिपोर्टिंग, नाम था इनका मौसमी सिंह, जो बाद में कांग्रेस इकोसिस्टम की सबसे निष्ठावान पत्रकारों में गिनी गई है। अब सवाल यह नहीं है कि किसी महिला की तारीफ क्यों की, सवाल यह है कि क्या देश में सिर्फ वही पत्रकार मेहनत कर रहे थे, क्या बाकी रिपोर्टर अदृश्य थे, और क्या संयोग है कि तारीफ उसी को मिली जो घोषित कांग्रेसी थी। पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम बरखा दत्त से लेकर के ट्विटर गैंग तक जय जयकार करने लगा। एक साधारण रिपोर्टर रातों रात सेलिब्रिटी पत्रकार बन गई। कोविड लॉकडाउन, लाखों घरों में गैस खत्म, लेकिन सहानुभूति बरसी सिर्फ सबा नकवी पर। एक ट्वीट और पेट्रोलियम मंत्री स्वयं उनके घर सिलेंडर भिजवाते हैं। सोशल मीडिया पर घोषणा होती है और मंत्री जी उल्टा पत्रकार को थैंक यू कहते हैं। अब जरा सोचिए कि करोड़ों हिंदू परिवार जिन्होंने वोट दिया, जिनके घरों में सच में संकट था, क्या उनकी कोई गिनती नहीं है? क्या मंत्री बनने का मतलब चुनिंदा पत्रकारों की वीआईपी सेवा है? मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान की काबिलियत पहचान कर उन्हें शिक्षा मंत्रालय सौंपा था, और उसके बाद 2021 में जेईई मेंस पेपर लीक हुआ, 2024 में नीट घोटाला हुआ, करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। लेकिन प्रतिक्रिया कैसी? अहंकार, बचाव, जवाबदेही से दूरी। छात्र सवाल पूछ रहे थे और मंत्री जी मीडिया को उपदेश दे रहे थे। क्या यही नेतृत्व है? 2022 में एनसीईआरटी का टीचर ट्रेनिंग मैनुअल, लड़के लड़कियों को अलग टॉयलेट की जरूरत नहीं, जेंडर जन्म से तय नहीं, बच्चा जब चाहे जेंडर बदल सकता है। बताइए, इसका विरोध हुआ, मैनुअल वापस लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2025 में दिल्ली बुक फेयर, फिर वही कंटेंट, फिर वही अमेरिकी वोक आइडियोलॉजी। अब सवाल साफ है साथियों, बार बार ये एजेंडा कौन घुसा रहा है? क्या शिक्षा मंत्रालय में कोई जवाबदेही है? क्या किसी पर कोई कार्रवाई हुई, या फिर सब कुछ जानबूझकर होने दिया जा रहा है? ये कटु प्रश्न है। नई शिक्षा नीति के तहत मुगलों का महिमा मंडन हटाया गया, अच्छी बात है, लेकिन कक्षा 10 की किताब में मोहम्मद की तुलना भगवान श्री कृष्ण से, क्या यह अज्ञानता है या वैचारिक दुस्साहस? 16 कलाओं से परिपूर्ण योगेश्वर श्री कृष्ण और किसी पैगंबर से तुलना? किसने लिखा, किसने अप्रूव किया? नाम क्यों नहीं सामने आए? आज सवाल है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से नहीं, सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से भी है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील मंत्रालय जहां आने वाली पीढ़ियां गढ़ी जाती हैं, वहां ऐसा मंत्री क्यों? यदि रोक नहीं पा रहे हैं तो पद पर बने रहने का कोई औचित्य है क्या? दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी के कारण मोदी जी को बहुत कुछ सुनना पड़ा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है साथियों, ये हमारे भारत के भविष्य के पक्ष में है। शिक्षा मंत्रालय प्रयोगशाला नहीं है जहां विदेशी एजेंडे आजमाए जाएं। यदि सवाल पूछना अपराध है तो हम यह अपराध करते रहेंगे। अगर आपको भी लगता है कि शिक्षा के नाम पर देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इस वीडियो को हर जागरूक हिंदू तक पहुंचाइए। मैं हूं काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। मेरा देश पहले, विचारधारा पहले, उसके बाद कुछ और। जय हिंद, वंदे मातरम।